गुड बाय जॉन। फिल्म की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां हम एक बूढ़ी औरत जिसका नाम जॉन है को अकेले खिड़की के पास बैठे हुए देखते हैं। वो बाहर गिरती हुई बर्फ को खामोशी से देख रही होती है। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, मगर आंखों में अजीब सा खालीपन नजर आता है। अगले मंजर में हमें पता चलता है कि जून शदीद बीमार है और डॉक्टर इसे साफ बता चुके हैं कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये बात जून के शौहर बर्नी जानता है, मगर इसके बच्चे इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर बेखबर होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जून अचानक अस्पताल में दाखिल हो जाती है। डॉक्टर बर्नी को साइड पर ले जाकर कहते हैं कि बीमारी आखिरी स्टेज पर है। बर्नी के हाथ कांपने लगते हैं, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर करता है। इसी दौरान चारों बच्चों को फोन किया जाता है। सब अपनी अपनी मसरूफ जिंदगी में होते हैं, मगर माँ की हालत खराब है सुनते ही सब वापस घर आने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले हेलेन आती है, जो काफ़ी संजीदा और कदरे गुस्से वाली तबीयत रखती है। फिर जूलिया आती है, जो बरसों से अपनी माँ से नाराज चली आ रही है। मॉली, जो शहर छोड़ चुकी थी, वो भी वापस आ जाती है। और आखिर में कॉनर, जो अपने बाप से नफरत करता है, घर में कदम रखता है। घर में सब मौजूद होते हैं, मगर माहौल में अजीब सी खामोशी होती है। कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता। एक रात डिनर के दौरान पुराने जख्म दोबारा खुल जाते हैं। हेलेन कहती है कि माँ ने हमेशा सबको एक जैसा प्यार नहीं दिया। जूलिया इस बात पर बहस शुरू कर देती है। कॉनर अपने बाप को जिम्मेदार ठहराता है कि उसने कभी खानदान को जोड़े रखने की कोशिश नहीं की। ये सब बातें जून अपने कमरे से सुनती रहती है। अगले दिन जून एक एक बच्चे को अपने पास बुलाती है। वो हेलेन से कहती है कि जिंदगी में सख्ती नहीं, नरमी जरूरी होती है। जूलिया से कहती है कि माफ करना सीखो, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से खा जाती है। मॉली से कहती है कि अपने ख्वाबों से मत डरो, और कॉनर से कहती है कि अपने बाप से बात किए बगैर दिल का बोझ कभी कम नहीं होगा। ये मनाजिर बहुत जज्बाती होते हैं। इसी दौरान जून की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगती है। एक रात अचानक उसे सांस लेने में दुश्वारी होती है और उसे दोबारा अस्पताल ले जाया जाता है। सब बच्चे अस्पताल के बाहर बैठे होते हैं। पहली बार सबको एहसास होता है कि शायद वो वाकई अपनी माँ को खोने वाले हैं। बर्नी खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर रोता है। सुबह डॉक्टर आकर बताते हैं कि जून होश में है, मगर वक्त बहुत कम है। सब बच्चे उसके कमरे में जाते हैं। जून कमजोर आवाज में कहती है, मैंने हमेशा चाहा कि तुम सब एक साथ रहो। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरे बाद तुम लोग बिखरो नहीं। सबकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर जून हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, गुड बाय, लेकिन ये अलविदा हमेशा के लिए नहीं है। जब भी तुम सब इकट्ठे बैठोगे, मैं वहीं होंगी। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिल्म का आखिरी हिस्सा 1 साल बाद दिखाया जाता है। क्रिसमस का दिन होता है। वही घर, वही डिनर टेबल, लेकिन अब माहौल पहले जैसा नहीं है। हेलेन और जूलिया एक दूसरे के साथ हंस रही होती हैं। मॉली अपने नए प्लान्स शेयर कर रही होती है। कॉनर अपने बाप के साथ बैठा बात कर रहा होता है। दीवार पर जून की तस्वीर लगी होती है, जिसके नीचे लिखा होता है, फैमिली फॉरएवर। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जून की तस्वीर पर जूम करता है और फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। नफरत रखने का वक्त नहीं, और खानदान ही असल ताकत है।